हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। एक सॉलिड सिलेंडर स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा और वो सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा रफ ग्राउंड पे, और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो जो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। मतलब टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या गिवन है, मान लो एक दीवार है ये, और ये मेरा रफ ग्राउंड है, ठीक है। इस दीवार से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के। इस स्प्रिंग से एक सॉलिड सिलेंडर कनेक्टेड है, सॉलिड सिलेंडर का मास कैपिटल M, रेडियस R, और फिलहाल ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड सिलेंडर एंड दिस रफ ग्राउंड ये म्यू गिवन है। अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर इस स्प्रिंग को इलोंगेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, ठीक है। मेरा स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है। नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी लाया मैं, कैपिटल A, ठीक है। और अब मैंने यहां से इस सॉलिड सिलेंडर को ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। और मैंने ऐसा पाया कि ये जो सॉलिड सिलेंडर है ये प्योर रोलिंग करेगा इस रफ ग्राउंड पे, और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा कैपिटल A एम्पलीट्यूड का, ठीक है। मतलब सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, और सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा इस रफ ग्राउंड पे। मतलब प्योर रोलिंग मतलब नो स्लिपिंग, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन सॉलिड सिलेंडर एंड दिस रफ ग्राउंड। तो देखो यहां से मैंने इस सिलेंडर को ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इस सॉलिड सिलेंडर पे बाय रफ ग्राउंड, वो इस डायरेक्शन में आएगा, स्मॉल f। जब ये मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा, मतलब जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन होगी, तो रफ ग्राउंड के द्वारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर ऐसे आएगा। और जैसे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कम होती जाएगी ना, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आएगा इस डायरेक्शन में ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर बाय रफ ग्राउंड, जब तक इस स्प्रिंग में इलोंगेशन रहेगी। यही स्टैटिक फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर कम होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ये सिलेंडर इस तरफ आता जाएगा ना प्योर रोलिंग करता हुआ, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता जाएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कम होगा, तो जब मेरा ये सॉलिड सिलेंडर इस नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन से पास होगा, तो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो उस समय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, 0। तो फिर ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कम होती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, तो VCM = R ओमेगा रहना है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी घटेगी तो ओमेगा को भी घटना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी घटती जाएगी, ठीक है। तो जब मेरा स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर वो ऐसे आएगा, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन।
और जैसे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ती जाएगी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। यही स्टैटिक फ्रिक्शन तो इसको एंटी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, तो फिर कुछ यहां पे मेरा सॉलिड सिलेंडर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ये भी क्या होगी, कैपिटल ए। ठीक है, और फिर सॉलिड सिलेंडर क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा और सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, यही स्टैटिक फ्रिक्शन उसको नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बढ़ेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास घटेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्या होगा, घटेगा। तो फिर मेरा ये सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पोजीशन से पास होगा, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंगुलर वेलोसिटी वो भी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से पास होगा तो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और फिर इस स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होती जाएगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी वो भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा मेरा सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन मैक्सिमम होगा और रिटार्डेशन भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता रहेगा और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। सेंटर ऑफ मास को देखो, ये तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और मेरा सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता रहेगा और सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो फाइंड आउट करना है। तो मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा इलोंगेट मान रहा हूं। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन। ठीक है, यहां पे इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये x डिस्टेंस दूर मान रहा हूं मैं इस सॉलिड सिलेंडर को मीन पोजीशन से राइट की तरफ। ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन दिस सॉलिड सिलेंडर ऐसे आएगा। ठीक है, और एक ऐसे स्प्रिंग फोर्स आएगा kx। और देखो यहां पे प्योर रोलिंग होगी ना, तो ACM वो किसके बराबर होगा, माइनस आर अल्फा के बराबर। प्लस आर अल्फा के बराबर क्यों नहीं, माइनस आर अल्फा के बराबर ही क्यों? क्योंकि देखो जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो मतलब अल्फा वो पॉजिटिव आएगा। तो आगे इसलिए लगाया नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू में नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा। और जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे आएगा सॉलिड सिलेंडर पे बाय रफ ग्राउंड। तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क वो तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो इसका मतलब अल्फा नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव इंटू में नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। नेट फोर्स ये कितना, स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस दिस स्प्रिंग फोर्स kx। सही बात है, ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब देखो नेट टॉर्क इज इक्वल टू ICM अल्फा अप्लाई कर दो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास
सॉलिड सिलेंडर का वो क्या होगा, mr²/2। तो नेट टॉर्क स्टैटिक फ्रिक्शन का ही आएगा, और वो कितना आएगा, F इंटू में दिस R इज इक्वल टू ICM mr²/2 इंटू में अल्फा। अल्फा कितना है, -ACM/R, -ACM/R। ठीक है, एक R से ये एक R कैंसल, और ये R से ये R कैंसल। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई -m/2 ACM। ठीक है, -m/2 ACM। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो -m/2 ACM -kx इज इक्वल टू m ACM। अब यहां पे m ACM को कॉमन ले लो, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू -kx, तो 3/2 m ACM, ये कितना हो गया, -kx। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना हो गया, -2k/3mx। अब ये देखो, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -ω²x। मतलब इससे सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये कितनी आई, √2k/3m। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो क्या होगा, 2π/ω। सही बात है, ओमेगा कितना, √2k डिवाइडेड बाय √3m, तो ये हो जाएगा √3m/2k। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये कितना होगा, 2π इंटू में √3m/2k। ठीक है, और देखो इस पोजीशन पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वो क्या आई थी, -m/2 ACM। ठीक है, तो मतलब -m/2 इंटू में ACM। ACM की वैल्यू क्या है, -2k/3m इंटू में x, तो माइनस माइनस प्लस 2k/3m इंटू में x, m से m कैंसल। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई kx/3। ये वेक्टर के हवाले से है बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, इसे पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से है बिल्कुल ये। ठीक है, तो अब देखो जब x समथिंग पॉजिटिव होगा, मतलब सॉलिड सिलेंडर मेन पोजीशन से राइट की तरफ होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव आया, मतलब इस डायरेक्शन में, और x जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, और जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा तो x क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा नेगेटिव, मतलब ऐसे आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सॉलिड सिलेंडर जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ होगा, मतलब जब मेरा स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर जितना इस तरफ होगा, मतलब x जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब kx/3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू कैपिटल mg। ठीक है, तो यहां से देखो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 म्यू mg डिवाइडेड बाय k। तो देखो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आई, 3 म्यू mg बाय k।
मतलब जो ये मेरा सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा इस रफ ग्राउंड पे, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा ऐसे। तो सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास के सिंपल हार्मोनिक मोशन की एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आई, 3 म्यू mg/k, ठीक है। तो अब जाइए सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास के SHM का टाइम पीरियड ये जो आया है, इसको अब मैं एनर्जी मेथड के तरीके से निकाल लूंगा। इसी को एनर्जी मेथड मतलब कोई दूसरा मेथड है उससे निकाल लेंगे, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा रफ ग्राउंड पे, सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने इस सॉलिड सिलेंडर को इस तरफ लाया, मतलब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन लाई, और फिर मैं इस सॉलिड सिलेंडर को छोड़ दूंगा। तो ये सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा इस रफ ग्राउंड पे, और सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। अभी तो पता लगाया था कैसे, ठीक है। ये क्या होगी, नेचुरल लेंथ पोजीशन या मेन पोजीशन। जब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे स्प्रिंग को इलोंगेट माना है, स्प्रिंग में इलोंगेशन है मान लो x, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो मान लो vcm है, ठीक है। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन भी आएगा ऐसे बाय रफ ग्राउंड जब मेरा सॉलिड सिलेंडर मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा, ठीक है। इसको पॉजिटिव माना था, इसको नेगेटिव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये कितनी आई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई थी kx/3। अभी तो निकाला था वेक्टर के हवाले से, पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी। तो अब देखो यहां पे तो ये मेरा सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा ऐसे ऐसे, और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा और जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा नेट वर्क डन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वो क्या आएगा, 0। प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन वो आता है 0, ठीक है। mg ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वर्क डन भी 0 आएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल mg, उसका वर्क डन भी 0 आएगा। तो केवल कौन सा फोर्स बचा जिसका वर्क डन समथिंग आएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो ओनली स्प्रिंग फोर्स का ही वर्क डन आएगा, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर वो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी वो क्या होगी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M VCm² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगी ना ओमेगा, और प्योर रोलिंग है तो VCm R ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखो
ये तो होगी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मतलब V स्क्वायर CM बाय R स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर वो आएगा mR स्क्वायर बाय 2। तो ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट दिस पोजीशन सॉलिड सिलेंडर की। स्प्रिंग में इलोंगेशन है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होगी मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट समथिंग, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये हो गया कैपिटल M/4, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, कैपिटल M V स्क्वायर CM को कॉमन ले लो, कैपिटल M V CM स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1/2 प्लस 1/4 ये कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 8, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4, ठीक है। तो अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो m VCM स्क्वायर का 2 VCM, ठीक है, और VCM का डिफरेंशिएशन dVCM बाय dt और इनटू में 3/4 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। dx बाई dt वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो एक VCM खत्म हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और ये कैपिटल M इसके पास में लगा दो, ये हो गया 3/2, ठीक है। तो 3/2 M इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास dVCM बाई dt क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसके बराबर आ गया, -kx के बराबर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना आ गया, -2k बाई में 3mx, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस फॉर्म में आया है, -ω²x की फॉर्म में। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -ω²x। तो ये तो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई है ओमेगा, ध्यान रहे ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ओमेगा यहां से कितना आया, √2k/3 कैपिटल M। तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर वो क्या हो जाएगा, 2π/ω। तो 2π इंटू में √3m/2k, ठीक है। तो देखो पिछले वाला जो मेथड था उससे भी टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इतना ही आया था, और ये एनर्जी मेथड है। इस एनर्जी मेथड में क्या करना है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी लिख दो इस पोजीशन पे सॉलिड सिलेंडर की, उसको कांस्टेंट लिख दो, क्योंकि केवल स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन आएगा ना, और वो कंजर्वेटिव होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी तो अपने आप कंजर्व रहेगी इस सॉलिड सिलेंडर की। और फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनली ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -2k/3m इंटू मैक्स। ये तो SHM की इक्वेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -ω²x। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM वो इतनी आई,
तो टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। और एक और रिजल्ट निकल के आया था एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या आई थी 3 म्यू mg/k। पिछले वाले मेथड से एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू ये निकल के आई थी, ठीक है। मतलब जब मैं इस स्प्रिंग को विद द हेल्प ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर इलोंगेट करूंगा और जब मैं इस सॉलिड सिलेंडर को ऐसे छोड़ूंगा रेस्ट रिलीज, तो वो जो एम्पलीट्यूड होगा एसएचएम का वो 3 म्यू mg/k के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तभी मेरा ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग कर पाएगा, ठीक है, इस रफ ग्राउंड पे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर पाएगा तभी। मतलब एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है 3 म्यू mg/k, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।